हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है क्वेश्चन 4। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फ्रैक्शन फॉर्म्स गिवन है। अब इन फ्रैक्शन फॉर्म्स को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखो कि हम फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में लिखते कैसे हैं। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास 7/10 है। ठीक है, ये क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म है। ये होता है डिनोमिनेटर और ये होता है न्यूमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म है। हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखें इसको? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरोज होनी चाहिए। ठीक है, 1 के साथ जीरोज होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरोज है तो सबसे पहले आपको न्यूमिनेटर लिखना है। न्यूमिनेटर क्या है? 7। ठीक है, न्यूमिनेटर लिख लिया हमने सबसे पहले। अब डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है ना, तो पीछे से हम एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। यहाँ 7 है, 7 से जस्ट पहले। ठीक है, एक डिजिट छोड़ दी 7। 1 के बाद एक ही जीरो थी ना, तो पीछे से हमने एक जीरो एक डिजिट छोड़ दी, डेसिमल लगा दिया। यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लिख दो, 0.7। इस फ्रैक्शन फॉर्म का ये डेसिमल फॉर्म लिख दिया। ठीक है, अगर हमारे पास होता 7/100 तब कैसे लिखते? तब भी देखो 1 के साथ जीरो है ना, दो जीरो है अब की बार। तो सबसे पहले आप लिखोगे न्यूमिनेटर को। 7 है न्यूमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में 1 के साथ दो जीरो है तो पीछे से दो डिजिट छोड़ो और डेसिमल लगा दो। तो यहाँ तो एक ही डिजिट है, दूसरी डिजिट नहीं है तो हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, एक दो, दो डिजिट हो गई। अब पॉइंट लगा दो। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, 0.07 आ गया। अगर हमारे पास होता 7/1000 तब कैसे लिखते? तब भी हम इसी तरीके से लिखते कि देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 के साथ जीरोज है ना, 3 जीरो है। तो सबसे पहले न्यूमिनेटर लिखो, न्यूमिनेटर लिख लिया। अब 1 के साथ 3 जीरो है तो पीछे से 3 डिजिट छोड़नी पड़ेगी। यहाँ तो एक ही डिजिट है, एक और दो, दो जीरो हमने अपनी तरफ से लगा दी। एक दो तीन, तीन डिजिट छोड़ दिया, पॉइंट लगा दिया। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो लिख दो। तो ये डेसिमल फॉर्म लिख दी। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास होता 473/10। अब इस फ्रैक्शन फॉर्म को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तब कैसे लिखेंगे? तो डिनोमिनेटर में देखो कि 1 के साथ जीरो है ना। अगर 1 के साथ जीरो है तो सिंपली आपको यही करना है, पहले न्यूमिनेटर लिखो 473। अब 1 के साथ एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ो, एक डिजिट छोड़ दी, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म लिख दी हमने। अगर होता हमारे पास 5/2, अब इसको हम कैसे लिखें डेसिमल फॉर्म में? ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखें? तो इस तरीके के फ्रैक्शन फॉर्म को हम दो तरीके से डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला तो ये है कि आप 5 को डायरेक्टली डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो पहले हम पहले वाला ही तरीका करके देख लेते हैं। 5 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 2 जार 4, 5 - 4 1.0, 2 5 जार 10। तो डेसिमल फॉर्म आ गई 2.5। ठीक है, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या आ गई? 2.5। अब दूसरा तरीका है, ठीक है, 5/2 है ना। अब दूसरा तरीका है इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने का कि आप डिनोमिनेटर में ना 10 या फिर 100 या फिर 1000 बना लो। ठीक है, तो हम 10 बना लेते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर में 10 बनाए तो क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को। अगर हम डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमें न्यूमिनेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। अब ये आ गया 25/10। अब यहाँ 1 के साथ जीरो आ गया डिनोमिनेटर में, तो सिंपली आपको लिखना है पहले न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर लिखने के बाद अब 1 के साथ एक जीरो है ना, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ो, पॉइंट लगा दो, ये 2.5। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी डिवाइड करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 5/10। ठीक है,
ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर है, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 है ना, तो सिंपली क्या करना है, पहले आप क्या लिख दोगे, न्यूमिनेटर लिख दोगे। अब 1 के साथ एक 0 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ दी और पॉइंट लगा दिया, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो 0 आ गया, 0.5 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, 3 + 7/10, ये तो 3 तो एज इट इज रहने देते हैं अभी, प्लस इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं पहले, 3 एज इट इज लिख दिया, प्लस अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 के साथ एक 0 है ना, तो पहले हम न्यूमिनेटर लिखते हैं, 1 के साथ एक 0 है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो 0, ठीक है। 3 में ऐड कर दो अब 0.7। ऐड कैसे करेंगे, देखो ये तो पॉइंट का नंबर हो गया और ये विदाउट पॉइंट का हो गया, अब इनको ऐड कैसे करें, तो इनको ऐड करने का एक तरीका ये है कि आप पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, ठीक है। अब 3 को हम पॉइंट में कैसे लिख सकते हैं, देखो अब ये पॉइंट में नहीं दिया हुआ ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3.0 और यहाँ क्या है 0.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, ठीक है, तभी आपको ऐड करना है। अगर ऐड दिया हो तो, अगर सब्ट्रैक्ट दिया हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। हमें यहाँ ऐड दिया हुआ है तो ऐड करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के तब ऐड कर देते हैं। यहाँ आ गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये आ गया 3, 3.7 इसका आंसर आ गया, ठीक है। बस ऐड करते टाइम ध्यान रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। थर्ड पार्ट देखो क्या है, 200 + 60 + 5 + 1/10, तो सारा एज इट इज लिख लेते हैं पहले और इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। 200 + 60 + 5 प्लस, अब इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखें, देखो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 है ना, तो सबसे पहले आपको न्यूमिनेटर लिखना है, न्यूमिनेटर लिख लिया। अब 1 के साथ एक 0 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, यहाँ 0 लिख दिया। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, 200 को कैसे लिखते हैं 200.0, 60 को कैसे लिखते हैं 60.0, 5 को कैसे लिखते 5.0 और 0.1, ठीक है। इसको ऐड करना है, ऐड कर देते हैं, ये 1 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ से ये 5 आ गया, ये 6 आ गया और ये 2 आ गया, ये आंसर आ गया 265.1। अब देखो फोर्थ पार्ट क्या है, 36/10, तो ये डिनोमिनेटर में क्या है, 1 के साथ एक 0 है, तो सबसे पहले आपको न्यूमिनेटर लिखना है, न्यूमिनेटर लिख लिया। 1 के साथ एक 0 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये आंसर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट देखो क्या है, 70 + 8/10, तो 70 को हम पहले एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस अब जो 8/10 है ना, इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक 0 है तो पहले आप न्यूमिनेटर लिखो, डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक 0 है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। अब 70 में ऐड कर दो 0.8, तो 70 को हम पॉइंट में लिख सकते हैं 70.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो और ऐड कर दो, यहाँ से 8 आ गया, पॉइंट का पॉइंट 0.7, तो ये आ गया 70.8 आंसर, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देखो क्या है, 88/10, तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक 0 है तो सबसे पहले आप न्यूमिनेटर लिखो, डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक 0 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ो, पॉइंट लगा दो, ये आंसर आ गया। अब देखो सेवंथ पार्ट क्या है, ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं पहले। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 10 की 4 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें 2 ऐड कर दो, ठीक है। 10 की 4 से मल्टीप्लाई की तो आ गया हमारे पास 40, ठीक है। 10 की 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 40 और उसमें ऐड करना है 2, 40 + 2 कितना आ जाएगा 42, तो यहाँ आ गया 42/10,
10। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या है, 1 के साथ एक जीरो है, तो सिंपली क्या करना है, पहले न्यूमिनेटर लिखो। डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ दी और पॉइंट लगा दिया, ये आंसर आ गया। अब देखो 8th पार्ट क्या है, 3/2। तो इसको हम सोल्व करेंगे, हम है ना डिनोमिनेटर में 10 बना लेंगे। 10 कैसे बनेगा, जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, ये बन गया 15/10। अब देखो डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो 9th पार्ट क्या है, 2/5। तो इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, नीचे हम 10 बना लेते हैं। 10 बनाएंगे तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4/10 आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है तो सबसे पहले न्यूमिनेटर लिखना है, फिर डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ देंगे, 4 छोड़ दिया, पॉइंट लगा दिया, 0। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। 10th पार्ट क्या है, 12/5। तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, 10 बना लेते हैं डिनोमिनेटर में, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 2 ज़ा 10 अपॉन 12 2 ज़ा 24, 24/10 आ गया। अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखें, डिनोमिनेटर में देखो 1 के साथ एक जीरो है तो सबसे पहले क्या लिखना है, न्यूमिनेटर लिखना है। डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो 11th पार्ट क्या है, 3 and 3/5। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे हो जाएगा, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसमें हम 3 ऐड कर देंगे। तो देखो 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 3 18, 18/5। अब ये क्या बन गया, 18/5। तो फिर से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 10 बना लेते हैं। 10 बनाएंगे तो 5 से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को, फिर न्यूमिनेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 5 2 ज़ा 10, 18 2 ज़ा 36। ठीक है, अब देखो 36/10 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर लिखते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर लिख दिया, उसके बाद डिनोमिनेटर में एक के साथ एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, 3.6 इसका आंसर आ गया। अब देखो 12th पार्ट क्या है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है यहाँ भी, तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो आ गया 9/2। तो फिर से हम डिनोमिनेटर में 10 बना लेते हैं। डिनोमिनेटर में 10 बनाएंगे तो 2 की 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और फिर हमने न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 5 ज़ा 10, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, 45/10 आ गया। अब डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है तो सबसे पहले न्यूमिनेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में एक जीरो है 1 के साथ। ठीक है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये आंसर आ गया इसका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको टीचिंग मेथड कैसा लगा।